नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ आपका इस प्रोग्राम में जिसके बारे में आपको सब पता है। तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा नाम है आदित्य झा। शेयर करिए हमारी स्टोरीज़ को, प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करिए। स्टोरीज़ जो है दोस्तों बहुत अमेजिंग है। एक बार की बात है, एक फैमिली जिसमें एक हस्बैंड वाइफ रहते थे और एक पिता रहते थे। वो अपना दिल्ली की कहानी है, ये दिल्ली में रहते थे, वो अच्छी कहानी है और ये सत्य कहानी है दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य कहानी है। और ये ना दोस्तों दिल्ली के या मुंबई के या पटना के या बेंगलोर की कहानी नहीं है दोस्तों, ये पूरी दुनिया की सत्य कहानी है। सुनिए आप, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आप पूरी दुनिया की कहानी है। तो फैमिली में रहते थे लोग, तो क्या हुआ कि पिता की तबीयत खराब हो गई। तो जब पिता की तबीयत खराब हो गई तो बेड रिडन हो गए, बेड पे बैठने लगे, बेड पे ही रहने लगे। किसी तरह 1-2 साल बाद उनकी तबीयत ठीक हुई और बड़ा मुश्किलात समय रहा पूरे फैमिली के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए। और ऐसा रहा कि भाई बहुत दिक्कत था। लेकिन जब पिताजी ठीक हो गए तो एक पार्किंसंस करके एक प्रॉब्लम होता है, एक डिजीज़ होती है। उसमें क्या होता है ना दोस्तों कि आपका जो आप बहुत हिलते हो, आप किसी चीज़ को ठीक से नहीं पकड़ पाएंगे। आपकी जो कलाइयाँ हैं, आपका जो पूरा बॉडी वो हिलने, आपने देखा होगा, नहीं देखा है कि आप, यू मस्ट हैव बीन सीन, कुछ होता है ये ऐसा, आप हिलने लगते हो, आप ठीक से नहीं पकड़, चलते भी हो गिर जाओगे कमने। वो हो गया, बच तो गए। अब वो जब कोई थाली उठाते खाते गिर जाता, शीशे में कोई पानी पीते छूट के गिर जाता। इस बात से पत्नी को बड़ा प्रॉब्लम होने लगा। पत्नी ने कहा कि यार ये क्या है यार, हैं ये क्या है, ये पापा का मतलब मैं क्या तुम्हारे पिता का, मैं समझती नहीं हूँ यार। कि यार 1 साल में मुझे लगता है 15वां प्लेट गिरा दिया इन्होंने। क्या यार, अब और ऐसे नहीं चलेगा मुझे यार, अब कब तक, हाँ कब तक। पत्नी ने बोला पति को कि कब तक, ये कोई तरीका है। और पति ने भी बोला कि हाँ यार सही तो तुम कह रही हो यार, हमें भी तो प्राइवेसी चाहिए यार, हमें भी अपना एकांत जगह चाहिए, हमें भी अपना अकेलापन चाहिए, हमें चाहिए तो चाहिए। पत्नी ने बोला बिल्कुल वही बात है, हमारा भी बच्चा है, हमारा भी बेटा है, पल रहा है, बढ़ रहा है, मेरी आधा समय मेरा चला, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, मेरा आधा समय चला जाता है पापा का ख्याल रखने में। वो भी रखती हूँ तो कभी कुछ गिर गया, कभी कुछ गिर गया। यार एक काम करो, ऐसे नहीं चलेगा, इन्हें एक लकड़ी की कटोरी दे दो और उस कटोरी में मैं जो भी इनको खाना वाना होगा मैं दे दूंगी, ठीक है। अब आगे क्या हुआ दोस्तों, कहानी आगे बढ़ी कि बेचारे वो जो पिता थे, अब देखिए क्या है, 80-85 बरस में क्या होता है ना दोस्तों कि आप बच्चे बन जाते हो। साइकोलॉजी की अगर आप पढ़िएगा तो एक बच्चा और बूढ़ा सेम लेवल पे, साइकोलॉजी कहता है ये कि एक बच्चा और बूढ़ा जो होता है सेम लेवल पे होता है, कि मेरी दादी ने मुझे समझाया था। और इसीलिए ये कारण है कि बच्चा और बूढ़े में बड़ा बनता है, इसलिए नानी दादी बड़ा आपका बनेगा, बच्चा और बूढ़ा सेम लेवल पे हो जाता है। तो वो कुछ भी कह देते थे डाइनिंग टेबल पे, कुछ भी बोल देते थे, समझते नहीं थे। फिर गुस्सा आया एक दिन बेटे को, और बेटे ने बोला कि देखिए मैं ऐसा करूंगा, आप वहां पे कोने में जाके खाइए, नहीं आपके रूम में आपको सारा खाना पहुंच जाए, आप हमारे साथ नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा? नहीं खा, चल निकलिए, चलिए आप वहां जाइए, ठीक है। और हद तो तब हो गई जब उन्हें चम्मच भी नहीं दिया जाता था, वही कटोरी। इनकी पत्नी ने कहा कि कुछ गिर ना जाए वहां पे, फिर अलग प्रॉब्लम होगा, तो कटोरी ही में देते थे इन्हें खाना। पहले अपना खाना खा लेते थे, बच्चे को खिला देते थे, और फिर जो बासी बच जाता था वो कटोरी में इनको देते थे। और दोस्तों ये मैं सिर्फ कह रहा हूं, ये दिल्ली की कहानी नहीं है, मुंबई की कहानी है, ये पटना की नहीं, बैंगलोर की नहीं, कनाडा की नहीं, यूरोप की नहीं, ये लंदन की नहीं, ये श्रीलंका की नहीं, ये हर जगह की कहानी है दोस्तों। आप रिलेट कर पा रहे होंगे, हर जगह कहानी। हम बहुत गलत करते हैं अपने माता पिता के साथ जिन्होंने जन्म दिया। खैर कहानी आगे बढ़ी, उन्होंने देखा कि कैसे उसका खुद का जो बेटा था इतनी गंदी बोली बोलता था उसको, उसकी खुद की जो बहू थी जिसको ना जाने वो पहली बार लाया था इस घर में, ये सोच के कि मेरी बहू मेरी बेटी है, इतनी गंदी गंदी बातें, इतना बुरा भला, और एकदम अलग कर दिया था दोस्तों, एकदम अलग कर दिया था। आप देखते होंगे ऐसा जिंदगी में, एकदम अलग करके रखा था उनको कि भाई ऐसा कि वो हमारे परिवार के एक हिस्से हैं नहीं, वो खाना ही अलग नहीं खाएंगे, वो हमारे साथ बैठेंगे भी नहीं,
वो हमारे साथ बात भी नहीं कर सकते वो, और जब लोग बोलते थे बोलते नहीं बीमार हैं तो अकेले बैठे रहते हैं, हम तो चाहते हैं हमारे साथ आए। ऐसा नहीं था दोस्तों, वो लेडी और वो जो हस्बैंड थे, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर ये करते थे कि वो जो वृद्ध थे उनको ये लोग अकेला बना देते थे। खैर कहानी आगे बढ़ी और कहानी के अब अंत पे आ रहा हूं दोस्तों। बड़ा रोमांचक कहानी का अंत है। अंत ये है दोस्तों कि एक बार उन्होंने देखा कि एक बच्चा, उनका जो बच्चा, सब खाने पे बैठ गए और उनका बच्चा जो है वो एक हथौड़ा लेके कुछ टक 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 कुछ कर रहा था। तो ये जो लड़की है, ये जो वाइफ है, वो आगे बढ़े, क्या होगा, क्या तुम कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या बना रहे हो तुम, हस्बैंड ने पूछा। तो उस बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उस बच्चे ने कहा कि नहीं, वो मैं देखता हूं कि कैसे दादाजी को कटोरा में खाना मिलता है, तो मैं, बड़ा छोटा है वो कटोरा, तो मैं चाहता हूं कि जब मैं तुम लोग को ऐसे ही कटोरा में खाना दूं ना, तो बड़ा कटोरा दूं। तो अभी से मैं निर्माण कर रहा हूं इस बड़े कटोरे की। ये सुनकर दोस्तों हस्बैंड वाइफ बहुत चक्के रह गए। बच्चे ने बोला कि ये जो कटोरा तुम देते हो, वैसे ही मैं जब तुम्हें दूंगा तो मैं चाहता हूं कि बड़ा कटोरा रहे। हस्बैंड और वाइफ बहुत चक्का इसलिए नहीं रहे दोस्तों कि वो कटोरा बना रहा था, हस्बैंड और वाइफ बहुत चक्का इसलिए, यस एग्जैक्टली, क्योंकि उसने कहा कि जब मैं दूंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। अब उन्होंने क्या किया, खैर कहानी यहां अंत हो जाती है, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। किया ही होगा, उन्हें उनको लाया, उनका सम्मान किया, ताकि ये जो बच्चा है, ये जो यंग जनरेशन है, उसे देखे और खुद के माता पिता को सम्मान करे। दोस्तों क्या है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम जब भी किन्हीं के सामने, ये खैर हर परिवार की स्टोरी है और ये गलत है दोस्तों। अगर आपके परिवार की स्टोरी है दोस्तों, तो आप वो बच्चा जरूर बनिए जो अपने माता पिता को ये बताइए, जरूर बनिए दोस्तों। अगर मेरे परिवार की स्टोरी है तो मैं वो बच्चा बनूं, अगर इनके परिवार की स्टोरी है तो ये बने, अगर इनकी परिवार की स्टोरी है तो ये बने। जिस परिवार की स्टोरी है उस परिवार की मैं अनुरोध करता हूं कि आप वो बच्चा बनिए दोस्तों, बनिए वो बच्चा जो बताइए अपने माता पिता को। और माता पिता के बहुत लोग होते हैं, मामा नानी चाचा, जो भी गलत व्यवहार करता है दोस्तों, उन्हें ये बताइए कि ये गलत है। एक माँ, एक पिता बहुत बड़ी चीज होते हैं दोस्तों, मजाक की बात नहीं होती। और दोस्तों इसमें सीखने वाली बात यह है कि किसी के साथ नहीं करना चाहिए दोस्तों, ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। हम क्यों बात कर रहे हैं किसी बूढ़े के साथ, किसी के भी साथ ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये बहुत गलत चीज है। जिस दिन हम पक्षपात करना बंद कर देंगे दोस्तों, उस दिन हमारी जो सोसाइटी है जहां हम रहते हैं बहुत ही सुगंधित हो जाएगी दोस्तों। कहीं ना कहीं आज अगर हमारे सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो वो हमारे ही पक्षपात करने का वो एक नतीजा है दोस्तों। हमने ही वो पक्षपात किया है, ये डिफरेंट क्लासेस में दोस्तों हमने लोगों को बना दिया है, जो बहुत गलत है दोस्तों। तो मेरा अनुरोध है दोस्तों कि पक्षपात से हम लोग बचें, पक्षपात ना करें, सबको सामान एक रूप में देखें, सामान आंख से देखें, सबको उसी तरह हम जो हैं दोस्तों एक आंखें। और ज़रूर इसके बारे में सोचिएगा। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इसे शेयर करें दोस्तों। इस कहानी को शेयर करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि ये चल रहा है। पक्षपात से बचें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा शो देखने के लिए। मेरा नाम है आदित्य झा। गुड नाइट विद लाइव स्टेज। धन्यवाद।